हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। एनसीबी जल्द पूछताछ के लिए दीपिका को सम्मन भेजेगा। पहले एनसीबी करिश्मा से पूछताछ करेगी, उसके बाद दीपिका को बुलाया जाएगा। करिश्मा सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा की मैनेजर हैं। करिश्मा और दीपिका की व्हाट्सएप चैट से ही दीपिका का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एनसीबी जल्द पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजेगी। पहले एनसीबी करिश्मा से पूछताछ करेगी, उसके बाद दीपिका को बुलाया जाएगा। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त मुंबई से सीधा हमारे साथ। मनोज, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा आदर्श की सबसे पहले करिश्मा से पूछताछ की जाएगी। करिश्मा हालांकि अभी तक एनसीबी के ऑफिस पर पहुंची नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 बजे उनको पहुंचना है, 2 बजे वो यहां पर पहुंचेंगी और करिश्मा से पूछताछ के बाद एनसीबी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को भी सम्मन किया जाएगा और दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन दीपिका पादुकोण से भी पहले जो 4 नाम सामने आ चुके हैं, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर और सिमोन खंबाटा, इन लोगों को भी इस हफ्ते सम्मन देकर पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों का साफ तौर पर यह भी कहना है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो नाम अब सामने आ गया है दीपिका पादुकोण का, और जब करिश्मा से कहीं ना कहीं पूछताछ होगी तो तमाम एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो एनसीबी ने बनाई है, जो पूछे जाएंगे कि आखिरकार दीपिका जो ड्रग्स की मांग कर रही थी वो ड्रग्स करिश्मा कहां से लेकर के आई और किस तरीके से वो ड्रग्स जो है दीपिका तक पहुंचाया गया, और इस तरीके की और कितनी चैट इससे पहले हो चुकी हैं। तो तमाम सवालों के जवाब जो है देना मुश्किल होगा करिश्मा के लिए, और उस करिश्मा से पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण को सम्मन किया जाएगा और दीपिका को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी मनोज, आप रहे हमारे साथ और बड़ी जानकारी इस वक्त की मनोज दे रहे हैं। दीपिका को एनसीबी समन करेगी, पहले करिश्मा से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद जो चैट है उसके आधार पर पूछताछ होगी करिश्मा से और फिर दीपिका को भी समन किया जाएगा। मनोज रहे आप हमारे साथ। देखिए, अभिनेत्री पायल रोहतगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। पायल, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बॉलीवुड सपनों की दुनिया पूरी दुनिया को दिखाता है, लेकिन उसका खुद का चेहरा कितना स्याह है, और अब तो दीपिका का नाम भी आने लगा पायल सामने। जी हाँ, तो ये दीपिका सुशांत सिंह राजपूत की मौत तो 8 दिन तक उसने ड्रामा किया था। डिप्रेशन इज एन इलनेस, इट इज एन इलनेस लाइक डायबिटीज, कैंसर, इट शुड बी क्योर्ड, इट कैन बी क्योर्ड, सम शिट शी डिड। तो मैं दीपिका को इतना कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन की आड़ में आप ऑब्वियसली अपने फाउंडेशन के अंदर फंडिंग चाहती थी, इसलिए आपने डिप्रेशन की कहानी बेची सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 8-9 दिन तक, क्योंकि डिप्रेस तो आप थी, आप भी ड्रग्स का सेवन करती थी, मगर आपने आत्महत्या नहीं करी। जी हाँ, आप जिंदा है और आप एक के बाद एक पिक्चरें करती जा रही है और लिबरल गैंग आपको सो कॉल्ड क्वीन बना देता है, और अब सीएए के नाम पर दिल्ली जाती है और वहां पर उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो दिल्ली जलाते हैं और भारतीय मुसलमानों को केंद्रीय सरकार के खिलाफ करते हैं, जबकि बिल पास होता है विद बहुमत इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दीपिका पादुकोण एक बहुत ही चालाक अभिनेत्री है, मगर अब उसकी व्हाट्सएप चैट, अगर ये व्हाट्सएप चैट उसकी है तो वो बाहर आ चुकी है, एंड एवरीबडी हैज टू गो लीगली, बिकॉज भारत के अंदर अगर कोई मोतीलाल नेहरू के वीडियो बनाने पर 30 घंटे के लिए जेल जा सकता है, तो यहाँ पर अगर ड्रग्स का सेवन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो इन लोगों को भी ऑब्वियसली एनसीबी कटघरे में खड़ा करे। मुझे एक बात बताइए पायल, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये जो एसोसिएट्स हैं स्टार्स के, यही ड्रग्स मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, यही अरेंज कर रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों दिख रही है बॉलीवुड में? आपने तो करीब से देखा होगा। जी हाँ, क्योंकि जो टैलेंट एजेंसीज होती है, सो कॉल्ड ए ग्रेड टैलेंट एजेंसीज, चाहे क्वान हो चाहे कॉर्नरस्टोन हो, क्योंकि दोनों एजेंसीज का नाम आया है इसलिए दोनों एजेंसीज के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। और क्वान की जो टैलेंट मैनेजर है जया साहा, उसके व्हाट्सएप चैट पब्लिक डोमेन में आए हैं। तो ये टैलेंट एजेंसीज आई थिंक ड्रग्स सप्लाई करने की जगह, ड्रग्स प्रोक्योर करने की जगह बहुत कुछ और धंधे भी करती होंगी, बिकॉज कहा जाता है कि यू नो लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज हैपन टू गेट फंडिंग फॉर फिल्म्स, एंड ये फंडिंग पाने के लिए अभिनेत्रियां यू नो दे हैव रिलेशनशिप्स विद फाइनेंसर्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जो घूमती है। तो इसमें भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ये टैलेंट एजेंसीज टैलेंट को संभालते संभालते ये सब कुरकर्म भी करती है कि नहीं करती है, बिकॉज इनका ड्रग्स एंगल तो बाहर आ चुका है, कास्टिंग काउच के बारे में हमको पता है, नेपोटिज्म के बारे में हमें पता है, मगर क्या प्रोस्टिट्यूशन भी इनका एक पार्ट है? दैट आल्सो नीड्स टू बी चेक। मुझे एक बात बताइए, जांच शुरू हुई थी सुशांत की मौत की वजह को लेकर, लेकिन उसके बाद एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स खुल गया है और ऐसी ऐसी बातें अब सामने आने लगी हैं, तो ये देखकर लग रहा है कि वो जो बॉलीवुड पर्दे पर हम लोग देखते रहे ना, वो बिल्कुल नकली है पायल। जी हाँ, वो
बॉलीवुड जो पर्दे पे हम देखते हैं वो नकली है, और जया बच्चन जी जो संसद में खड़ी होकर कहती है जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, इतनी वरिष्ठ अभिनेत्री होने के बाद, इतना कुछ उतार चढ़ाव देखने के बाद पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में वो ये स्टेटमेंट करती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स का सेवन हो रहा है, नशा होता है। मैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई हूँ, मैंने भी देखा है, मैं भी इस नशे या ड्रिंकिंग स्मोकिंग की आदी थी, एंड आई हैड टू गेट आउट ऑफ दैट रट। एंड जब मैं इस रट से निकलना चाहती थी तो मुझे खुद को पुश करना पड़ता है। मगर यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कॉन्स्पिरेसी हुई, जिस तरह से उन्हें ड्रग्स की लत ऐसे लगा दी गई वाया रिया और वाया सम अदर सोर्सेस, बिकॉज ये तो सीबीआई जांच है, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, मगर जिस तरह से एक क्रिएटिव आदमी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी की गई, क्योंकि उसका क्रिएटिव परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और इसलिए हमने अपनी आवाज उठाई। मगर बॉलीवुड डरा हुआ है, बॉलीवुड नहीं चाहता कि वो ड्रग माफिया के खिलाफ जाए, और ये उनका दोगलापन दिखाता है, क्योंकि रिया का समर्थन कर रहे हैं। अभी रिया के ड्रग्स चैट तो किसी ने बनाए नहीं है ना, वो तो ड्रग्स चैट उसके फोन से रिट्रीव हुए हैं, तो वो ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट कर रही थी, उसका ड्रग्स सेवन करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, तो सब कुछ फैब्रिकेटेड नहीं है, उसके बावजूद वो रिया का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिया को प्लांट किया था ना सुशांत की लाइफ में, अदरवाइज वो रिया का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप ड्रग्स का समर्थन क्यों कर रहे हो जब ड्रग्स इल्लीगल है हमारे देश के अंदर? क्या बॉलीवुड में मजबूरी है कि आपको अगर एलिट क्लास में ऊपर दिखना है, उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ संबंध मेंटेन करना है, तो इस तरह की चीजों में आपको शामिल होना ही होगा? क्या ये जरूरी है बॉलीवुड में? आमतौर पर फिल्मी पार्टियों में जरूरी नहीं है, कोई आपके सर पे गन नहीं रखता कि आपको ये करना ही करना है, मगर अगर आप पार्टी में जा रहे हैं और पार्टी में सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो आपको वो ऐसा फील करवाते हैं कि ओ माय गॉड यू डोंट ड्रिंक, हाउ डाउन मार्केट, तुम नहीं पीती, तुम्हें पीना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, यू शुड टेक सम वाइन, यू नो समथिंग लाइक दैट। और वाइन करके ये आपको एक्चुअली अल्कोहलिक बना देते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप छोटे शहरों से आते हो तो आप समझ नहीं पाते कि कब आपको रुकना है, व्हेन डू यू नीड टू स्टॉप। और डिप्रेशन, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, मगर ये जो स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स होते हैं ये अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो अगर ये लोग ओवरबोर्ड भी चले जाते हैं तो इनके माँ बाप इनको रिहैब में भेज देते हैं या इनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मगर वो आउटसाइडर जो वैसे ही स्ट्रेस का सामना कर रहा होता है, घर बार से दूर होता है, वो इसका लत ले लेता है। एंड बहुत सारी डेथ हुई है, इंदर कुमार की डेथ हो या किसी और एक्टर की डेथ हो जो ऑब्वियसली अच्छे कलाकार थे, मगर दे बिकेम एन एडिक्ट। व्हाई डिड दे बिकेम एन एडिक्ट? बिकॉज उनको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। ये स्टार सन, स्टार डॉटर्स सोचते हैं कि ये आउटसाइडर्स को ब्रेक देंगे उनके हिसाब से। थाली उनकी नहीं है, थाली सबकी होनी चाहिए, थाली के अंदर टैलेंट होना चाहिए, थाली के अंदर सिर्फ नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। मगर ये लोग इस तरह से आउटसाइडर्स जो टैलेंटेड होते हैं उनको खत्म करते हैं, या उन लोगों को काम देते हैं जो उनको कंपटीशन नहीं लगते। अगर आप देखें तो बहुत सारे हीरोज के जो साइड हीरोज होते हैं या कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग होते हैं जो इतने थ्रेटनिंग नहीं होते। I would give you the example of this guy called as Chucha. You know, he is some Varun Sharma. Yes, Varun Sharma does a lot of films. He is a good actor. ऐसा नहीं है कि वो अच्छे एक्टर नहीं है, मगर because he is not so threatening and not so, you know, hero material, he gets a lot of work. मगर सुशांत सिंह राजपूत जो एक हीरो थे, एक सुपरस्टार थे, उनके काम को छीना गया। नारायण मूर्ति की फिल्म बायोपिक वो कर रहे थे, चंदा मामा दूर से फिल्म वो कर रहे थे, आज की तारीख में ये फिल्में अक्षय कुमार और फरहान अख्तर कर रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत वाज अ थ्रेट टू द स्टार सन्स एंड द स्टार डॉटर्स, और वरुण शर्मा इज नॉट अ थ्रेट। अगर आप देखेंगे तो एक वरुण शर्मा इज प्रेजेंट इन ऑल फिल्म। छिछोरे फिल्म में भी वो थे, जबकि छिछोरे फिल्म के अंदर सुशांत सिंह राजपूत वो सपोज टू बी लीड। कई सवाल आप खड़े कर रही है, कई सवाल आप खड़े कर रही हैं और उसमें कुछ अहम सवाल भी है। सबकी बड़ी खबर आपको दे दें, ड्रग्स कनेक्शन में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से एनसीबी पूछताछ करेगी और जल्द एनसीबी दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजेगी। दीपिका से पूछताछ से पहले करिश्मा से पूछताछ की जाएगी और जो चैट करिश्मा और दीपिका के बीच है उस पर तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। और हमारे साथ अभिनेत्री पायल रोहतगी मौजूद है। पायल, एक के बाद एक नाम, और अब तो बड़े नाम भी आने लगे, लेकिन बॉलीवुड के वो बड़े नाम जिनको खड़ा होना चाहिए कि यहां सफाई हो, अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक बॉलीवुड के वो बड़े नाम अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि बॉलीवुड के सारे बड़े नाम शायद कहीं ना कहीं ड्रग्स का सेवन करते हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती का समर्थन गौरी खान ने भी किया, बिकॉज उन्होंने वो पोस्ट रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, मी एंड यू, वो पोस्ट का समर्थन किया जो रिया चक्रवर्ती की शर्ट के ऊपर
देखा था, दैट वाज देयर सटल कैंपेन टू गेट जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती। इस पोस्ट का समर्थन श्वेता बच्चन ने भी किया, जो जया बच्चन जी की डॉटर है। तो मुझे ऑब्वियसली आई थिंक ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नशा तो है बॉलीवुड के अंदर, मगर ड्रग्स का सेवन शायद बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक स्मॉल टाइम ड्रगी के समर्थन में आ रहे हैं, जो ऑब्वियसली प्रूव कर चुकी है कि वो ड्रग्स का सेवन भी करती थी बाय हर वीडियोज एंड बाय हर ओन एडमिशन। मुझे एक बात बताइए, जब ऐसे हालात हैं तो फिर बॉलीवुड का सफाई होगी कैसे? बॉलीवुड के अंदर क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? सफाई कैसे होगी फिर? देखिए, सब कुछ ऐसे नहीं चलता रहेगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसा जमाना नहीं है कि आप न्यूज चैनल्स को या न्यूज़पेपर्स को खरीद कर अपनी स्टोरी बेचे थ्रू मीडिया नेट। जो सच है वो सोशल मीडिया के थ्रू आएगा, एंड अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है कि भैया ये लोग ऐसा करते हैं। एंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बहुत लोग अफेक्टेड थे, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जो बॉलीवुड के अंदर काम मांगने आए, काम करने आए, काम करके चले गए, और सबने शायद डिप्रेशन फेस की होगी या स्ट्रगल फेस की होगी, और कहीं ना कहीं सब लोग अपने जर्नी को सुशांत सिंह राजपूत की जर्नी से कहीं ना कहीं जोड़े हैं। तो ये जो उनकी मौत थी, दैट मौत हैज ओपन्ड द पैंडोराज बॉक्स, एंड आई होप कि कोई एक बॉडी बने जो ऑब्वियसली ये सब के ऊपर मॉनिटरिंग करे, क्योंकि देखिए पायल, उम्मीद यही है कि देर सवेरे ये जो तमाम सवाल जो है, जो हम आप मिलकर उठा रहे हैं और तमाम लोग उठा रहे हैं, उनके जवाब निकल कर सामने आए और सफाई बॉलीवुड की भी हो। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कई सवाल खड़े कर रही थी और लगातार आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे।